हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा हमने वादा किया था कि आज आपकी स्टैटिस्टिक्स की क्लास आएगी। कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर स्टैटिस्टिक्स की क्लास दीजिए। तो बेटा ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है ये, और बहुत ही स्कोरिंग एक्सरसाइज है। अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो आप इसमें मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। लगभग लगभग इसका 7 to 8 मार्क्स से क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। पहला कह रहा है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स डील विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। किसी भी डेटा से डील करना, उसका कलेक्शन करना, प्रेजेंटेशन करना, एनालिसिस करना, यही सब किस में आता है? स्टैटिस्टिक्स में आता है। इसके बाद इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेन चीजें बता रहा हूं, क्योंकि सारी चीजें तो एक क्लास में पॉसिबल नहीं है। मेन चीजें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं वो आपको बता देता हूं। दूसरा है टाइप्स ऑफ डेटा। इसमें आपको दो टाइप्स के डेटा मिलेंगे। कौन कौन सा? एक अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, चलिए अब जो मेन हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपको इतना याद रखना है कि सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड, ये तीन चीजें ही आती हैं। जैसे आपको दे देगा फर्स्ट ऑप्शन मीन, मोड, मीडियन, और दे देगा लास्ट ऑप्शन फ्रीक्वेंसी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखिए बेटा, इसमें मैंने क्या बताया? मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं, बट फ्रीक्वेंसी आपका सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं आता। या फिर इसी का दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या पूछेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए दे दिया क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल हो गया, क्लास मार्क हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, और लास्ट में बोल देगा मोड। अब इसमें आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टेंडेंसी। तो आपको पता है, अगर मीन, मीडियन और मोड तीनों में से कुछ भी दिख जाए तो वही आपका क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी। ना ही क्लास इंटरवल सेंट्रल टेंडेंसी है, ना ही क्लास मार्क है, ना ही फ्रीक्वेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? मोड होता है। तो यहां से आपके टू क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसमें आप मीन, मीडियन, मोड को छोड़ के जो भी ऑप्शन हो उसको टिक करके आ जाना है। या फिर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टेंडेंसी, तो अगर मीन, मीडियन, मोड में कुछ भी आपको दिख जाए तो बस वही आपका क्या है? आंसर है। इतना क्लियर हुआ? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम सीखेंगे क्या? मीन निकालना। सबसे पहले बेटा क्या सीखेंगे? मीन निकालना। अब बेटा देखिए, मीन निकालने के भी हमारे पास 3 मेथड्स हैं। कितने हैं? मीन को हम लोग कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 3 तरीकों से। पहला कौन सा मेथड होता है? डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। दूसरा कौन सा होगा? अज्यूम्ड मीन मेथड। दूसरा कौन सा होगा? अज्यूम्ड मीन मेथड। और लास्ट कौन सा होता है? थर्ड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। एकदम शॉर्ट में इंपॉर्टेंट चीजें बताते चल रहे हैं, आपका ज्यादा समय न लेते हुए। तो मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन
आपको डेटा भी दो तरह का दिया होगा, या तो आपसे अनग्रुप्ड डेटा का पूछेगा, या तो आपसे अनग्रुप्ड डेटा का मीन पूछेगा, या फिर आपसे ग्रुप्ड डेटा का पूछेगा, या फिर आपसे ग्रुप्ड डेटा का मीन पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे? अगर अब आप बोलेंगे कि सर ये ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। मैंने आपसे क्या बोला? फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इसमें आपसे किसी का भी पूछ सकता है, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, किसी का भी पूछ सकता है। तो आपको पहले तो ये नंबर्स पता होने चाहिए, सबको आते ही होंगे। अब अगर हम बात करें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की, तो कौन कौन से होते हैं बेटा, जल्दी से बताइए। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपके फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हुए। अगर कह देता फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, तो इसी में जीरो हम ऐड करते, फिर जीरो से स्टार्ट करते। अब बेटा मेन बात है कि इसका आप मीन कैसे निकालोगे, इसका आप मीन कैसे निकालोगे? तो इसको अगर आप देखिए तो ये आपका अनग्रुप्ड डेटा है। कौन सा डेटा है? अनग्रुप्ड डेटा। अब इसका मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। किसका? अनग्रुप्ड डेटा का। क्यों? ये आपका डायरेक्ट डेटा दे दिया गया, 1 2 3 4 कुछ नंबर्स आपको दे देगा, या फिर अभी एक एग्जांपल आपको देंगे वैसा। तो बेटा यहां पर क्या करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब आपको इन सबको ऐड कर देना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 8 9 10। और बेटे यहाँ टोटल नंबर्स कितने हैं अगर आप काउंट करें, तो देखिए टोटल नंबर्स कितने हैं? 10। अब अगर आप 1 से 10 तक का सम निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? 55। और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन कितना आ गया? 5.5। मीन को आप x बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बेटा हो गया अनग्रुप्ड डेटा का। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्या कह सकते हैं कि हमने क्या बताया कि आपको अगर अनग्रुप्ड डेटा का मीन निकालना है तो फॉर्मूला आपको रखना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। अगर बेटे हम आपसे कहें कि फाइंड द मीन ऑफ 2 4 6 8 10 एंड 12, फाइंड द मीन ऑफ 2 4 6 8 10 एंड 12, तो ये बेटा आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। कर लेंगे ना? सेम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आप घर पे लगा सकते हैं। अब बेटा आते हैं ग्रुप्ड डेटा का हम लोग मीन कैसे निकालेंगे। ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकालेंगे? ग्रुप्ड डेटा ये आपको दिया गया है, देखिए ये दिया गया है ना? ये क्या है? आपका क्लास इंटरवल है, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से समझिएगा इसका मीन कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना होगा, ठीक है? यहां आप लिखिए क्लास इंटरवल, यहां पर आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बेटा FI से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? इसके बाद क्या निकालेंगे? इसके बाद आपको क्लास मार्क निकालना होता है। क्या निकालना होता है? क्लास मार्क, जिसको हम लोग XI बोलते हैं। इसके बाद हमको निकालना पड़ेगा XI इंटू FI। चलिए देखिए, ये तो हमने बताया कि ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी है, बट ये आएंगी कैसे इसको देख लेते हैं, है ना? तो सबसे पहले आपका क्लास इंटरवल जो ऊपर गिवन है आप उसको अच्छे से लिख लीजिए। 0 to 2, 2 to 4,
4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, बस। और भी है 12 to 14। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या गिवन है? 1 2 1 5 6 2 3। इतना आपने तो क्वेश्चन से देख करके लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क का बेटा फॉर्मूला होता है, क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्लास मार्क का क्या फॉर्मूला बताया? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब आप पूछेंगे सर ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होता है? तो बेटा ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट है। क्लास इंटरवल में जो स्मॉल नंबर होगा वो लोअर लिमिट होगी और जो लार्ज नंबर होगा वो अपर लिमिट होगी। तो अगर आप 0 में 2 ऐड करेंगे 2 आएगा और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1। 2 में 0 प्लस 2 किया 2 आया और 2 का हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा? 1। उसी तरह से 4 प्लस 2 6, 6 का हाफ कितना होगा? 3। 6 प्लस 4 10, 10 का हाफ क्या होगा? 5। 8 प्लस 6 14, 14 का हाफ कितना होगा? 7। 10 प्लस 8 18, 18 का हाफ 9। 12 और 10 22, 22 का हाफ 11। उसी तरीके से 14 प्लस 12 26, 26 का हाफ 13। ये बेटा आपका आ गया क्लास मार्क यानी कि एक्स आई। मतलब पहले तो आपने क्वेश्चन से ही क्लास इंटरवल लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख लिया, इसके बाद हमको क्लास मार्क निकालना है। तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। क्लास मार्क का क्या फॉर्मूला होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब आपको एक्स आई इंटू एफ आई निकालना है, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको कराना है। क्या कराना है? मल्टीप्लाई। 1 1 जार क्या होगा? 1, 2 3 जार 6, 5 1 जार 5 और 7 5 जार 35, 6 9 जार 54, 11 2 जार 22, 13 3 जार 39। ये हमने निकाल लिया क्या? एक्स आई और एफ आई। अब बेटा इसमें जो आपको करना पड़ेगा, अब हम यूज करेंगे क्या? फॉर्मूला। और फॉर्मूला अभी लगाएंगे किसका? डायरेक्ट मेथड का। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? डायरेक्ट मेथड का। चलिए, इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है जिसको कि सिग्मा एफ आई बोलते हैं, और इसका सम निकालना है जिसे सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको ऐड करते हैं। 3 + 2 5, 5 6 11, 11 5 16, 1 17, 2 19 और 1 20 हो गया। इसका सम निकालिए। 6 5 5 5 10, 6 16, 1 17, 18 19 20 21, 21 2 23, 23 और 7 23 32, 3 3 6 6 2 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 162। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ओके, सही है। अब आप लगाएंगे मीन का फॉर्मूला। मीन का क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना आया? 162 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई कितना आया? 20। तो बेटा कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइए? 8.1। ये आपका मीन हो गया। क्लियर? 28 जार 160,
8.1, ये आपका क्या हो गया, मीन। इस तरीके को बेटा बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। इस तरीके को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। और सबसे आसान तरीका यही होता है। अगर आपको एग्जाम में बोला ना जाए कि आपको किस मेथड से निकालना है, सिर्फ ये कहे कि फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग टेबल, तो आपको डायरेक्ट मेथड ही लगा करके आना है। ठीक, क्या एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्लास मार्क निकाला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके। इसके बाद एक्स आई एफ आई निकाला, सम। और फॉर्मूला जो हमने यूज किया वो कौन सा है, मीन का, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आई होप आपको मीन निकालने का ये तरीका क्लियर हुआ होगा। अब बेटा आगे देखते हैं। अब आपको मीन निकालने का दूसरा तरीका बताते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। आप लोग ऐसा करिए, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से निकाल देते हैं। अगर आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हैं। अब इसी को हम अज्यूम्ड मीन मेथड से निकालेंगे। इसमें बेटा आपको, हाँ, अब दूसरा तरीका हम कौन सा लगाएंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, दूसरा तरीका ये लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें बेटा आपको क्लास मार्क तो निकालना ही पड़ेगा। अगर आपको मीन फाइंड करना है और क्लास इंटरवल दिया गया है तो आपको क्लास मार्क तो निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, क्लास मार्क, क्लास इंटरवल आपको ना देकर डायरेक्ट क्लास मार्क दे देगा। क्वेश्चन केवल इतना होगा, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी, तो आपको फिर क्लास मार्क निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक्स आई इंटू एफ आई निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्लास इंटरवल दिया गया है तो आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। इसके बाद बेटा क्लास मार्क में आपको बीचों बीच का नंबर आपको निकालना है, मिडिल वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मिडिल वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर आपको मिड वैल्यू नहीं मिल पा रही है, मान लीजिए यहां पर ऑड नंबर्स थे तो ऑड नंबर्स में तो हमको मिडिल वैल्यू मिल जाती है, लेकिन अगर इवन नंबर होगा तो फिर आप कैसे निकालोगे, तो आपको ऊपर से कम डिजिट लेनी है और नीचे से ज्यादा लेनी है, तो फिर आपको मिल जाता है। अच्छा, इसको लेट किया जाता है ए। क्या लेट करेंगे, ए। अब आपको यहां पर निकालना पड़ेगा डी आई। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। यानी कि आपको हर क्लास इंटरवल में से ए की वैल्यू माइनस करते हुए चले जाना है। जैसे पहले 1 में 7 माइनस करेंगे, फिर 3 माइनस 7, देन 5 माइनस 7, देन 7 माइनस 7, 9 माइनस 7, 11 माइनस 7, देन 13 माइनस 7। इतना आपने किया, कर लिया, माइनस कराइए, -6 आएगा, 3 माइनस 7 -4, 5 माइनस 7 -2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 7 6। ये बेटा आपका हो गया क्या, डी आई। अब इसके बाद आपको एफ आई इंटू डी आई निकालना है। अज्यूम्ड मीन मेथड में सिर्फ इतना ही करते हैं। अच्छा, ये हम क्यों करते हैं, मान लीजिए यहां तो हमने छोटी छोटी वैल्यू ली है, कभी कभी यहां पर बहुत बड़ी वैल्यू हमको दी होती है, मान लीजिए यहां पर 200 300 400 आ रहा है, तो हमें कैलकुलेशन करने में होती है दिक्कत। तो आगे हम डी निकाल के उन नंबर्स को छोटे रूप में तोड़ लेते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन करना क्या होता है, आसान हो जाता है। अब आपको एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन कराना है, तो 1 का मल्टीप्लाई -6 में कराएंगे, -6 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई -4 में -8 होगा। 1 इंटू -2 -2 होगा। देन 5 इंटू 0
0 होगा, 6 2 जार 12, 2 4 जार 8 एंड लास्ट में 3 6 जार 18। अब बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पहले हमने क्या निकाला? डी आई, एक्स आई की मिड वैल्यू निकाला, उसको ए लेट किया, फिर डी आई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए, इसके बाद एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, अब आपको करना क्या है? वापस वही फ्रीक्वेंसी का सम निकालना है और लास्ट में एफ आई डी आई का सम निकालना है, जिसको हम सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बोलेंगे। निकाल लेते हैं, चलिए। -8 और -6 और -2, माइनस माइनस आप लोग जानते हैं प्लस होता है, तो 8 2 10 और 6 16, -16 और प्लस में क्या क्या है? 12 8 20, 20 और 10 38। 8 - 6 कितना होगा? 2, 3 - 1 कितना होगा? 2। तो ये आपका कितना आ गया? 22। अब अब यहां पर अब हम लोग मीन का फॉर्मूला देखेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड का। मीन का फॉर्मूला देखते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड का। जल्दी से बताइए आप लोग क्या फॉर्मूला होता है? अब मीन का फॉर्मूला लगाएंगे क्या? ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फॉर्मूला बेटे वही है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बस हमने क्या किया, यहां सब में हम ए माइनस करते चले गए, तो यहां कॉमन रूप से हमने ए ऐड कर दिया, तो वापस आंसर तो हमारा वही आना है। चलिए, ए की वैल्यू कितनी है? 7। एफ आई डी आई कितना आया? 22 अपॉन 20। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 21 जार 20, 8.1। अच्छा, पिछले वाले तरीके से भी डायरेक्ट मेथड जब हमने यूज किया था तब भी आंसर कितना आ रहा था? 8.1। अज्यूम्ड मीन मेथड लगाया तब भी कितना आ रहा है? 8.1। तो ये बेटा मीन निकालने का आपका सेकंड मेथड हो गया। पहला तो मैंने आपको अनग्रुप्ड डेटा का बताया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। दूसरा बताया डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और इसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड में बताया ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अभी लास्ट में सारे फॉर्मूले हम लोग एक साथ लिख लेंगे, ठीक है? तो उसके लिए आप परेशान ना होइएगा, अभी आप केवल तरीका सीखते चलिए कि कैसे निकालना है। बाकी सारी चीजें एक्सप्लेन करने में तो बहुत समय लगेगा, तो जब हमारी सीरियल से क्लासेस चालू होंगी तब फिर उसमें विधिवत हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी केवल आप तरीके सीखिए कि निकाला कैसे जाता है, सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में वही निकालने के लिए आएगा। और लास्ट में एक दो क्वेश्चंस ऐसे बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आपको लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। चलिए, अब मीन निकालने का लास्ट तरीका देखते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए, मीन निकालने का लास्ट मेथड आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है? स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वही जो आपका क्लास इंटरवल गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल तो लिखेंगे ही, 0 to 2, 2 to 4, इसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे हम लोग। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है? 1 2
1 5 6 2 3। इसके बाद वापस क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क तो हमको निकालना ही पड़ेगा। क्लास मार्क क्या आया था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका 1 3 5 7 9 11 12 11 13 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। ओके बेटा, क्लास मार्क आ गया। अब हमको उसी तरह से ए लेट करना है, अज्यूम्ड मीन करना है। यहां से हमने कोई भी मीन हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया, 7 आया। इसके बाद डी आई हमको निकालना ही है, जैसे हमने पीछे निकाला अज्यूम्ड मीन मेथड में। जितना स्टेप डेविएशन के लिए अज्यूम्ड मीन में जितना करते हैं वो हमको करना ही है, बस एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं, तो बाकी चीजें तो वही रहेंगी। 1 माइनस 7 3 माइनस 7 5 माइनस 7 7 माइनस 7 9 माइनस 7 11 माइनस 7 13 माइनस 7। क्या आएगा आपका? 1 माइनस 7 क्या आएगा? -6। 3 माइनस 7 क्या आएगा? -4 -2 0 2 4 6। इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। अब हम आगे क्या करेंगे, यहां पर हम निकालते हैं यू आई। क्या निकालेंगे? यू आई। यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई डिवाइडेड बाई एच। यू आई का क्या फॉर्मूला होगा? डी आई डिवाइड बाई एच। अब आप पूछेंगे सर ये एच क्या है, तो एच होता है विद ऑफ द क्लास। अगर हम अपर लिमिट में लोअर लिमिट माइनस कर दें, एच निकालने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपको एच मिल जाएगा। ठीक है, तो अपर लिमिट यानी कि 2, लोअर लिमिट 0, 2 माइनस 0 करेंगे 2, तो एच आपका कितना आया? 2। एच की वैल्यू क्या आई? 2। अब इसमें सब में हमको 2 माइनस करते हुए चलना है, डिवाइड करते हुए। -6 डिवाइड बाई 2, -4 डिवाइड बाई 2, -2 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 एंड 6 डिवाइड बाई 2। ये हमने किया। डी आई को किससे डिवाइड कर दिया? एच से। अब अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे -3 आएगा, -2, ठीक है, -4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -2, -2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -1, 0 1 2 3। ये बेटा आपका आ गया क्या? यू आई। और लास्ट में हम एक ही स्टेप करते हैं, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी में, तो अंत में हम निकाल लेंगे एफ आई इंटू यू आई। क्या निकाल लेंगे? एफ आई इंटू यू आई। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 माइनस 3 -3 आएगा, 2 2 जार 4, 1 1 जार 1, 5 0 0, 6 1 जार 6, 2 2 जार 4 और 3 3 जार 9। ये बेटा हमने एफ आई और यू आई का क्या करा लिया? मल्टीप्लाई।
तुमसे कहा था ना साइड हो, तब चल रहा था। चलिए बच्चों, अब क्या होगा, क्या बताया, हाँ, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होगा a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तरीके वही होते हैं, तरीके वही होते हैं, बस हाँ, अगर आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखें तो फॉर्मूला हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई ही है मेन, लेकिन जो चीजें हम यहां सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको हमने क्या किया, ऐड किया, और जिस नंबर से कॉमन रूप से सबको डिवाइड कर रहे हैं उसका यहां क्या करा दिया, मल्टीप्लाई। तो बात तो हमारी वही पड़ी ना, बात हमारी वही हुई। अब इसका मीन निकाल के देखते हैं 8.1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, सबका मीन 8.1 आना चाहिए। देखते हैं निकाल करके, निकाल के देखते हैं। चलिए, ए हमारा कितना है 7, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया 11, सिग्मा एफ आई कितना है 20, इंटू एच कितना था बेटा हमारा 2। तो देखिए 2 10 जार 20, 7 प्लस 1.1, अरे वाह ये भी आ गया 8.1 आ गया। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको मीन निकालने के सभी तरीके आ गए होंगे। अब आपका मीन का कोई फॉर्मूला तो गलत नहीं हो सकता है ना, आप वीडियो बैक करके दोबारा भी देख सकते हैं अगर कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आया। पहला, अनग्रुप्ड डेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, और अगर ग्रुप्ड डेटा का है तो मैंने 3 मेथड्स आपको बताए। पहला डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अगर बेटा क्वेश्चन में बोला ना जाए कि आप किस तरीके से निकालिए, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप डायरेक्ट मेथड लगा करके आए, क्योंकि वो सबसे आसान होता है। और अगर आपने कैलकुलेशन सही की है, हाँ इसमें ये ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि आपको तरीके पता है, कॉन्सेप्ट पता है। कई बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन ही गलत कर देते हैं, तो लास्ट में हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत। ठीक है, तो अब आपको मीन निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, मीन का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये क्वेश्चन आपको मीन दे देगा और एक मिसिंग वैल्यू दे देगा, कहेगा आप इसकी वैल्यू बताइए। जहां मैंने एफ लिखा है, ए लिखा हो सकता है, बी लिखा हो सकता है, कुछ भी, कोई भी यहां पर वेरिएबल हो सकता है, तो आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक क्वेश्चन मीन का ये देख लेते हैं, फिर मीडियन और मोड में आते हैं, बस 2 क्वेश्चन उसके और करेंगे, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल लिखेंगे। सबसे पहले क्लास इंटरवल 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। इसके बाद बेटा हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे, ठीक है। मीन डायरेक्ट मेथड से हम लोग कर रहे हैं बेटा, है क्योंकि सबसे आसान तरीका वही होता है। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 13 में 11 ऐड करेंगे कितना आएगा 24, 24 का हाफ कितना होगा 12, ठीक है ना। 15 और 13 ऐड करेंगे कितना आएगा 28, 28 का हाफ कितना होगा 14, ठीक है। इसी तरह निकालते सबका चले जाएंगे। ये आपका हो गया, ठीक है। और एक और होगा 24, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हाँ ठीक है, क्लास मार्क। अब आप क्या करेंगे, ये आपका एफ आई है, ये एक्स आई है, वापस हम लोग एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लेते हैं, ठीक है।
12 7 जार 84, 14 6 जार, क्या कर रहे हैं, एफ आई का एक्स आई में मल्टीप्लाई, ये बेटा आपका हो गया एफ आई इंटू एक्स आई। इतना आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? जैसे हम लोग डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड कर रहे थे, बस वही तरीका हमारा है इसको निकालने का। ठीक, अब हम क्या करेंगे, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे और एक्स आई एफ आई का सम निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं सम। 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 + 13 35, 35 और 5 40, 44 प्लस एफ, क्या आया, 44 प्लस एफ। ओके बेटा, अब यहां हम लोग एफ आई एक्स आई का सम निकालते हैं। बस ये 20 को ऐड मत करिएगा, कई बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो 20 F1 हम अलग रखेंगे और बाकी सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आपका हुआ, ठीक है, ये आपका हुआ। अब क्या करते हैं, मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीन इक्वल टू, मीन इक्वल टू, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब बेटा यहां मीन आपको कितना दिया गया है, 18, तो मीन के नीचे रख देंगे 18 इक्वल टू एफ आई एक्स आई कितना आया, 752 प्लस 20 F1 और डिवाइडेड बाई 44 प्लस एफ। एफ या F1 एक ही बात है बेटा, वहां पर F1 गलती से लिख गया, एफ ही है, ओके। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। ये इधर डिवाइड में, उधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई। 18 इंटू 44 प्लस एफ, 18 इंटू 44 प्लस एफ इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। इसको सॉल्व कराते हैं। सेवन 92 प्लस 18 एफ इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ, ठीक है। 792 माइनस 752 इक्वल टू 20 एफ माइनस 18 एफ। माइनस कराइए, 2 - 2 0, 9 - 5 4, 40 इक्वल टू 20 माइनस 18 2f, 2 से कट करेंगे, f इक्वल टू 20। एक ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो मीन हो गया यहां से फिनिश। या तो आपसे डायरेक्ट मीन पूछ लेगा या फिर मीन दे करके f की वैल्यू पूछ लेगा, तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं मीडियन पे। अब किस पे आते हैं, पहले मोड देख लेते हैं फिर मीडियन पे आते हैं। मोड, ठीक, मोड का मतलब होता है मैक्सिमम हाईएस्ट, मतलब जिस भी क्लास मार्क की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वही आपका क्या होगा, मोड। पहला तो आपसे अनग्रुप्ड डाटा का पूछेगा,
जैसे हमने कहा आपसे 1 2 2 1 3 3 2 2 2 4, इसका आप मोड बताइए जल्दी से। क्या बताइए? मोड। तो आपको देखना है कौन सी डिजिट यहां मैक्सिमम टाइम्स आई है, किस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। तो अगर आप देखें तो यहां पर 2 आपको सबसे ज्यादा बार दिख रहा होगा, तो इसका मोड कितना हो जाएगा? 2। बस आंसर। एमसीक्यू में आपसे कहेगा फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा, तो आपको देखना है कौन सा नंबर सबसे हाईएस्ट बार आया है, वही आपका क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। ठीक, आते हैं अगले टाइप पे। दूसरे तरीके का आपसे क्या पूछ सकता है और आपसे क्या मोड में कह सकता है? आपसे कहेगा कुछ ऐसा चार्ट बना करके आपको दे देगा, ठीक है। यहां होगा एक्स आई, यहां होगा एफ आई, फ्रीक्वेंसी 2 3 4 5 6, ये आपका हुआ 3 7 2 5 4। अब कहेगा आपसे मोड बताइए। अब कहेगा तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा इसका। मैंने क्या बताया? जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वही आपका क्या होगा? मोड। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 7, और 7 किसकी फ्रीक्वेंसी है? 3, तो मोड कितना हो जाएगा? 3। बस आप ये गलती मत कराइएगा कि ऑप्शन में 7 को मत टिक कर दीजिएगा। आपको फ्रीक्वेंसी देखना है किस क्लास मार्क की है, मतलब ऊपर किस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी में देखा 7, 7 के ऊपर क्या है? 3, तो बस 3 हमारा क्या हो गया? मोड। आपको शॉर्ट में जल्दी से समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक, ताकि आप एग्जाम में गलत करके ना आए। अब बेटा देखिए, अब आता है ग्रुप्ड डेटा। आप ग्रुप्ड डेटा का मोड कैसे फाइंड करेंगे? आप ग्रुप्ड डेटा का मोड कैसे फाइंड करेंगे? चलिए देखते हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने बनाया जिसका आपको मोड और मीडियन दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें मोड देखेंगे कैसे निकाला जाता है। मोड निकालने से पहले हम मोड का फॉर्मूला देख लेते हैं। मोड का क्या फॉर्मूला होता है? L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, क्या होता है? L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। अब बेटा आप सोच रहे होगे ये सब क्या है, ये क्या है? तो सबसे पहले हमने क्या कहा? फ्रीक्वेंसी में आप सबसे लार्जेस्ट नंबर ढूंढ लीजिए। फ्रीक्वेंसी में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? आपको क्या दिख रहा है? 23। 23, तो ये बेटा है F1। 23 क्या है? F1। आप उसी के ऊपर जाइए, जो लोअर लिमिट है वो है L। सबसे पहले लिखते चलते हैं यहां पर। L क्या है? 35। F1 कितना है? 23। F1 के जस्ट पहले आएंगे F0 मिल जाएगा। F1 के तुरंत बाद जाएंगे F2 मिल जाएगा। और H निकालने का तरीका भी मैंने आपको पीछे बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 45 में 35 माइनस करेंगे कितना आएगा? 10। ये आपको सारी चीजें मिल गई। सबसे पहले हमने क्या बताया? आपको F1 ढूंढना है, तो जो सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपका F1। F1 के पहले F0, F1 के बाद F2, और F1 के ऊपर देखेंगे। हाँ, अभी एक चीज इसमें आपको और बतानी है। आपको ऐसा चार्ट दे देगा और कहेगा फाइंड द मॉडल क्लास। क्या कहेगा? फाइंड द मॉडल क्लास। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, एमसीक्यू में पूछता है। दो चीजें आपसे पूछेगा, पहला मॉडल क्लास और दूसरा मीडियन क्लास। तो आप कैसे निकालेंगे? मॉडल क्लास के लिए आपको सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, उसी के ऊपर जो क्लास लिखी है वही आपकी मॉडल क्लास हो जाती है। क्लियर? अब तो एमसीक्यू नहीं गलत होगा। एमसीक्यू में पूछता है कि व्हाट इज द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो मॉडल क्लास के लिए आपको सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, उसके ऊपर वाली क्लास जो होगी वही आपकी मॉडल
क्लास होगी। इतना क्लियर हुआ। चलिए मोड निकाल लेते हैं जल्दी से। एल कितना है 35, F1 कितना है 23, F0 कितना है 21 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है 23, F0 21, F2 14 और H कितना आया, H कितना आया 10। सॉल्व करते हैं। 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना होगा 2, 23 2 जार 46 माइनस इसको ऐड करिए 35 इंटू 10, 35 प्लस 2 10 जार 20 अपॉन 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 3 1। तो ये आपका हो गया 35 प्लस 11 1 जार 11 बचा 9, 11 8 जार 88, अप्रॉक्स में आपका 36.8 आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या हो गया मीडियन। ठीक है, समझ गए। अब इसी का हाँ मॉडल क्लास जरूर याद रखिएगा। अगर आपसे मीडियन निकालने को कहेगा तो ये 2 मार्क का या फिर 4 मार्क्स का आ सकता है, और मॉडल क्लास पूछेगा तो आपका MCQ में आएगा। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए अब इसी का मीडियन निकाल करके देखते हैं। इसी का क्या फाइंड करते हैं मीडियन। चलिए ये हो गया मोड, ये क्या हो गया मोड। मोड आप लोगों को आ जाएगा अच्छे से। अब पहले मीडियन समझ लेते हैं कि मीडियन है क्या, फिर मीडियन फाइंड करते हैं। अब निकाल लेते हैं मीडियन। अब निकालते हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन में बेटा अगर अनग्रुप्ड डेटा का पूछेगा तो जैसे आपसे कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मीडियन बताइए। या फिर कह सकता है फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, ऐसा कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें बताइए। सबसे पहला काम, अगर जो भी आपको डेटा दिया हुआ है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो पहले आपको उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, यहां तो हमने ऑलरेडी असेंडिंग में लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा होता तो पहले आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए कि n कितना है, टोटल यहां पर कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके पास 8 डिजिट्स हैं। अब आपको देखना है कि 8 इवन है कि ऑड है। 8 इवन है कि ऑड है, तो 8 आपका क्या है इवन। 8 क्या है इवन है। तो इवन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन का, n अपॉन टूथ टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। n आपका कितना है 8 अपॉन टूथ टर्म प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो ये बेटा आपका हो गया 4th टर्म प्लस 2 4 जार 8 और 4 और 1 5, 5th टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखिए यहाँ 4th टर्म कौन सा है 1 2 3 4 और 5th टर्म कौन सा है 5, तो आंसर आपका हो जाएगा 4 प्लस 5 अपॉन 2 9 अपॉन 2 4.5। ये आपका हो गया है। ठीक है, समझ में आया। अगर n हमारा इवन है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या रखेंगे, ये रखेंगे। ठीक, अब अगर n ऑड आ जाए तब क्या करेंगे, जैसे हमने आपसे कहा 3 2 5 7 8 9 5, इसका मीडियन बताइए, जल्दी से बताइए इसका मीडियन क्या होगा। सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। करिए, सबसे स्मॉल नंबर क्या है 2
3 5 5 7 8 9। अब आप देखिए यहाँ टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 इवन होता है कि ऑड होता है? तो 7 आपका क्या है, ऑड। 7 क्या है, ऑड है। तो हम लोग ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, ऑड के लिए लगाएंगे n प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म। ठीक है, तो 7 प्लस 1 अपॉन टूथ टर्म यानी कि 8 अपॉन टूथ टर्म। तो ये आपका हो गया 2 4 जार 8, फोर्थ टर्म। अब आपको देख लेना है फोर्थ टर्म कौन सा है, असेंडिंग में 1 2 3 4। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, 5। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर। ये तो बात हो गई अनग्रुप्ड डेटा की। अब अगर ग्रुप्ड डेटा का आ जाए, जैसे अभी हमने आपको बताया ये, अब इसका मीडियन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखिए कैसे करेंगे। इसका मीडियन कैसे आएगा, इसका मीडियन कैसे आएगा। मीडियन के लिए सबसे पहले आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है। मीडियन के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है उसको आप लिख लो, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, इसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर आपको निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। ये 6 11 21 23 14 5। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए फर्स्ट वाली डिजिट तो आपको एज इट इज रख देनी है, इसके बाद हमें इनको ऐड करते हुए चलना है। 11 प्लस 16 कितना होगा, 17। 17 प्लस 21 करेंगे, 7 1 8 2 1 3। 38 में 23 ऐड करेंगे, 61। 61 में 14 ऐड करेंगे, 75 में 5 ऐड करेंगे, 80। अब आप देखना बेटा कि जो आपका फ्रीक्वेंसी का सम होगा वही ये लास्ट वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी होगी। तो इन सब का सम भी कितना आएगा, 80, जिसको हम लोग बोलते हैं n, जिसको क्या बोलते हैं, n। अब आपको निकाल लेना है n/2। क्या निकाल लेना है, n/2, यानी कि 80/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। n/2 कितना आया, 40। अब आपको 40 ढूंढना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। किस में ढूंढना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बेटा यहां 0 to 6 के नंबर हैं, यहां 6 to 17, 17 to 38, 38 to 61, 61 to 75 और 75 to 80। अब आप लोग बताइए 40 कहाँ आएगा, 40 कहाँ आएगा, 40 इसमें आएगा 61 के सामने। तो अब बेटा ये आपका होता है F। क्या होगा, F। अब यहीं से एक चीज पहले आप समझिए, मीडियन क्लास। MCQ में आपसे मैंने बताया दो चीजें पूछेगा, या तो मॉडल क्लास या तो मीडियन क्लास। मॉडल क्लास मैंने बताया ही कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, उसकी जो क्लास होगी वो आपकी मॉडल क्लास। मीडियन के लिए जब आपने n/2 निकाला, इतना आपको मीडियन क्लास के लिए करना पड़ेगा। आपका n/2 आया 40। आप देखो 40 इसमें कहां लाई करेगा, 40 कहां लाई करेगा, इसमें आएगा, 40 आएगा इसमें। तो इसके सामने वाली क्लास जो होगी वही आपकी क्या होगी, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आपकी क्या हो जाएगी, 35 to 45।
मीडियन क्लास क्या हो जाएगी 35 to 45 आ जाएगा। मीडियन क्लास क्या हुई 35 to 45। अब मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है वो आपका क्या हो जाएगा एल। एल इक्वल टू कितना हुआ 35। इसके बाद मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी एफ हो जाएगा। एफ इक्वल टू 23। इतना क्लियर हुआ। अब आपको इसकी प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, वो क्या हो जाएगा सी एफ इक्वल टू 38 और एच आपका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 15 माइनस 5 कितना होगा 10। इतनी चीजें हमने निकाली। अब हम लगाएंगे मीडियन का फॉर्मूला। अब क्या लगाएंगे मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए चलिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये आपका होगा मीडियन। तो एल की वैल्यू कितनी है, एल कितना है 35 प्लस एन बाई टू कितना आया था 40 माइनस सी एफ कितना है 38 अपॉन एफ कितना है 23 इंटू एच कितना है 10। सारी वैल्यू रख ली। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे। 35 प्लस 40 माइनस 38 2 अपॉन 23 इंटू 10। तो ये बेटा आपका हो गया 35 प्लस 2 10 जार 20 अपॉन 23। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका फाइनल मीडियन आ जाएगा। 35 प्लस 20 को 23 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.200 डिवाइड बाई 23। 0.8 अप्रॉक्स। तो आपका मीडियन आ गया 35.8। ये आपका हो गया मीडियन। क्लियर। अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मीन मीडियन मोड, ठीक है। अब आपको कुछ बेसिक चीजें बता देते हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती हैं। पहला मैंने क्या बताया, आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंट्रल टेंडेंसी या विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टेंडेंसी। एक तो ये फॉर्मूला आपसे पूछता है डायरेक्ट, मतलब एमसीक्यू आपसे पूछता है। इसके बाद दूसरा मीडियन क्लास या फिर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के लिए आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है, उसकी जो क्लास होगी मॉडल क्लास होगी। मीडियन क्लास के लिए आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, देन n बाई टू फाइंड करेंगे। फिर n बाई टू जहां लाई करेगा उसके सामने आपकी क्या हो जाएगी मीडियन क्लास। इसके बाद बेटा एक फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना है, ये एम्पीरिकल रिलेशन। मीन मीडियन मोड में एक रिलेशन होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपसे या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा एमसीक्यू में, या तो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा एमसीक्यू में, या फिर आपको मीन मीडियन मोड में से कोई दो वैल्यू आपको दे देगा और तीसरी वैल्यू आपसे पूछ लेगा। मीन और मोड दे करके मीडियन पूछ सकता है, मीन मीडियन दे के मोड पूछ सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आप आज आपको स्टैटिस्टिक्स का मीन मीडियन मोड तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार आप अच्छे से वीडियो देख लें, अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसका हम दोबारा से आपका एक शॉर्ट वीडियो में कर देंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूं जो आप लोग होमवर्क में सॉल्व करें। ओके, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका आपको बताना है। क्लियर। और अगर आपको आज कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उसका हम
कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकालेंगे। चलिए, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू, शुक्रिया।